जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक पुष्पत कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम जावा का फर्स्ट प्रोग्राम देखने वाले हैं। फर्स्ट प्रोग्राम देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप समझ लीजिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं। इसमें हम जब भी जावा में कमेंट का यूज करेंगे या कमेंट देंगे हम, ठीक है, तब हम अगर सिंगल लाइन में हमको कमेंट देना है तो इस वाले सिंबल का यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, पर आप सिंपल सा भी समझिए, ठीक है। और मल्टी लाइन, अगर आप मल्टी लाइन में कमेंट देना चाहते हो तो इस वाले सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है। इस वाले सिंबल का यूज मल्टी लाइन के लिए, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट रहता है, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट कहलाता है हमारा ओपन कार्ली ब्रैकेट, ठीक है, ओपन कार्ली ब्रैकेट कहलाता है। और ये वाला ब्रैकेट जो इसके नीचे जस्ट, ठीक है, ये कहलाता है हमारा क्लोज कार्ली ब्रैकेट, ठीक है। कौन सा ब्रैकेट कहलाता है? क्लोज कार्ली ब्रैकेट, ठीक है। और जैसे कि हमको न्यू लाइन लाना है, ठीक है, जावा में अगर न्यू लाइन लाना है, जैसे कि एक लाइन छोड़ के एक लाइन लाते हैं ना न्यू लाइन, तो ठीक है, न्यू लाइन लाने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे हम स्लैश एन। किसका यूज करेंगे? स्लैश एन, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम जावा में स्पेस देना चाहते हैं तो हमारे कीबोर्ड में एक स्पेस का ऑप्शन रहता है, ठीक है, एक बटन रहती है स्पेस की, उसको प्रेस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस देने के लिए प्रोग्राम में आपको स्लैश टी लगाना होगा, तब जाके आपके प्रोग्राम में स्पेस आएगी, ठीक है। और आगे देखते हैं, इसमें एक क्लास आएगी। क्लास किसे कहते हैं? तो क्लास यूजर डिफाइंड होती है, ठीक है, जिसे यूजर क्रिएट करता है, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। जो क्लास होती है वो यूजर डिफाइंड होती है, मतलब यूजर डिफाइंड मतलब हम, यूजर कौन है? हम है। हम ही उसको डिफाइन करते हैं, मतलब हम ही उसको बनाते हैं, ठीक है। जो हमारी इच्छा क्लास वो बना सकते हैं, क्लास का नाम हमारी इच्छा पे कुछ भी रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्रोग्राम को। तो आइए समझते हैं फर्स्ट प्रोग्राम को, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम में पहले क्या करना होता है? आपको एक क्लास बनाना होता है। मैंने आपको अभी बताया था कि क्लास क्या होता है, यूजर डिफाइंड होता है, क्लास हमको बनाना होता है। तो मैं आपको यहाँ एक क्लास बना के दिखाता हूँ, ठीक है। क्लास हमने क्या बनाया? क्लास बनाया। क्लास बनाने के बाद उसका हमको नेम देना होता है। यहाँ पर याद रखना, स्मॉल और कैपिटल का बहुत ही ध्यान रखना, क्योंकि जावा एक क्या है, केस सेंसिटिव है। जावा कौन सी लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए इसमें कैपिटल और स्मॉल का बहुत ही ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास बनाया। क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं हम, जैसे कि मैंने फर्स्ट प्रोग्राम बना रहा हूं तो यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया मैंने फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे होगा फर्स्ट। इसमें जो एफ रहेगा या कैपिटल रहेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, हमारा एक ब्रैकेट ओपन होगा, फिर ओपन कार्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक ब्रैकेट ओपन कर दिया, ओपन कार्ली ब्रैकेट, ठीक है। मैंने आपको बताया था ओपन कार्ली ब्रैकेट, अभी मैंने बोला था कि ये चीजें यूज होगी इसमें, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, यहाँ पे आर्गुमेंट args, ठीक है। और यहाँ से फिर हम ओपन कार्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। तो कोड को हमको, जैसे कि हमको कोड को प्रिंट कराना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि हमने पहले क्लास बनाया, क्लास बनाने के बाद में ओपन कार्ली ब्रैकेट को ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक पब्लिक लिया। पब्लिक मतलब इसमें होता है जो कि हर कोई चला सकता है, हर कोई देख सकता है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इस लाइन को हम पूरे ही शानदार तरीके से आगे समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये क्या रहता है हमारा, मतलब एक तरह से बोल सकते हो जो प्रोग्राम को रन कराएंगे उसके लिए लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, जिसको हम एक वीडियो में शानदार तरीके से समझेंगे, ठीक है। अगला जो वीडियो आएगा इसी लाइन का आएगा, इसमें पूरा पब्लिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का, वॉइड का, मेन का, स्ट्रिंग का, जो भी इसमें पूरा मैं आपको शानदार तरीके से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और इसमें देखते हैं हम अगला, ये लिखा हमने इतना सा, इसमें ध्यान रखना, जो स्ट्रिंग रहता है स्ट्रिंग में एस कैपिटल रहता है, ठीक है। स्ट्रिंग में एस क्या रहता है? कैपिटल रहता है, ठीक है। तो कैपिटल का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है, आपको कुछ भी प्रिंट कराना है तो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे आपको लिखना होता है सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंट ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा, यहाँ पे जो भी आप जैसे कुछ भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं, जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो आपको यहाँ पे लिखना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ पुष्पद कंप्यूटर, यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ पुष्पद कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया पुष्पद कंप्यूटर और इसको बंद कर दिया, ठीक है। इसको बंद करने के बाद यहाँ पे आपको इनवर्टेड कॉमा का ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे आपको कॉमा लगाना होता है, ठीक है। इसको लगाने के बाद आपको यहाँ पे दोनों ब्रैकेट जो आपने ओपन किया था उनको वापस क्लोज करना होता है। मैंने बताया था आपको क्लोज कर्ली ब्रैकेट, तो क्लोज कर्ली ब्रैकेट कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्रोग्राम को क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले क्लास बनाए, फिर लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर मैंने सिंपल सा यहाँ पे कोड लिख दिया, जो भी मेरे को रन करवाना है वो लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम मतलब आपके कंप्यूटर में, ठीक है, हमको क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए प्रिंट के रूप में। क्या चाहिए हमको, आउटपुट पुष्पद कंप्यूटर, ठीक है। पुष्पद कंप्यूटर लिखा और जिसके बाद में जो आपका सिस्टम है, सिस्टम में एस कैपिटल होता है, आप यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी लिखोगे वह प्रिंट हो जाएगा, इसमें स्मॉल कैपिटल का कुछ फर्क नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर जो भी लिखोगे इनवर्टेड कॉमा के अंदर वह प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखता हूँ, आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। इसको जरा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं ताकि आउटपुट अच्छे से दिखा सकूं मैं, ठीक है। आउटपुट देखते हैं अब। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आउटपुट जो आपने प्रिंट किया था वही आपके पास आउटपुट के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा था हमने, पुष्पद कंप्यूटर, तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपके पास, पुष्पद कंप्यूटर, ठीक है। पुष्पद कंप्यूटर, ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, आया समझ में। अब इसी प्रोग्राम को हम कंप्यूटर में, लैपटॉप में चलते हैं और वहां पर प्रैक्टिकली देखते हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप में। तो दोस्तों हम पीसी के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, हमको सबसे पहले यहाँ पर नोटपैड को ओपन करना होता है। यह प्रोग्राम नोटपैड में बनाएंगे, तो नोटपैड को ओपन कर लेते हैं, नोटपैड, ठीक है। यहाँ पर ऊपर की साइड नोटपैड आ गया है। नोटपैड को ओपन करना है आपको सिस्टम पर, मतलब कंप्यूटर पे आके सिंपल सा नोटपैड को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको प्रोग्राम को लिखना होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, प्रोग्राम में सबसे पहले क्लास बनाई थी, इसलिए क्लास बना लेता हूँ। क्लास किस नाम से बनाई थी हमने, फर्स्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम से हमने क्लास बना लिया, ठीक है। क्लास बनाने के बाद में सिंपल सा आपको ब्रैकेट को ओपन करना है, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद, ठीक है, मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, कर लिया ब्रैकेट को ओपन। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद में यहाँ पे हमने लिखा था पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करना है, यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और यहाँ पे आर्गुमेंट्स, ARGS, कुछ भी ले सकते हो आप आर्गुमेंट में, आप जो भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसके बाद में सिंपल सा मैंने फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट और ओपन किया, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में यहाँ सिंपल सा लिखूंगा मैं सिस्टम, सिस्टम में कैपिटल होता है, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है कॉमा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, पुष्पद कंप्यूटर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पुष्पद कंप्यूटर, ठीक है। पुष्पद कंप्यूटर ले लिया है और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है और कॉमा लगा दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे कितने ब्रैकेट ओपन है, एक दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो ब्रैकेट को बंद करेंगे, ठीक है। ये इस ब्रैकेट को बंद किया, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट का, ये वाला जो ब्रैकेट था, ठीक है, इस वाले ब्रैकेट और इस वाले ब्रैकेट दोनों एक ही, मतलब ये ओपन किया तो यहाँ पे इसको बंद कर दिया, ठीक है। जो ऊपर का ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ये वाला हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं।
मतलब इसमें ये होता है कि जो ब्रैकेट आप ओपन करते हो उनको क्लोज भी करना होता है। ठीक है, आया समझ में? ये 2 ब्रैकेट ये हो गए, 2 ब्रैकेट ये हो गए। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को करते हैं रन। तो रन करने के लिए पहले आपको इसको सेव करना होता है। ठीक है, यहाँ पे फाइल में जाना है, सेव एस में जाना है और इसको सेव कर देना है। ठीक है, यहाँ पे डेस्कटॉप पर हम सेव कर देंगे इसको। तो यहाँ पे मैं फाइल नेम दे देता हूँ, जो आपकी क्लास का नेम रहेगा वही फाइल का नेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया मैंने फर्स्ट डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट डॉट जावा देना जरूरी है, क्योंकि मतलब यहाँ पे डॉट नहीं लगाओगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट डॉट जावा ये इंटेंशन रहती है। ठीक है, इसको देना जरूरी होता है। ठीक है, और इसको मैं सिंपल सा सेव कर देता हूँ और आपको यहाँ पर आ जाना है, जिसके बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है कमांड प्रो। ठीक है, कमांड प्रो पे चले जाना है। ये कमांड प्रो आ गया है, कमांड प्रो पे जाके क्लिक करता हूँ सिंपल सा, और यहाँ पे कमांड प्रो पे जाने के बाद यहाँ पे डेल के बाद में आपको लिखना होता है जैसे कि आपके प्रोग्राम। ठीक है, जो आपने प्रोग्राम बनाया था उसमें क्या किया था आपने, डेस्कटॉप पर सेव किया था, तो यहाँ पे सिंपल सा लिखना होता है सीडी। सीडी के बाद में यहाँ पे लिखना होता है आपको डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप। ठीक है, जहाँ पर भी आपने सेव किया था उसका लोकेशन देनी होती है, तो यहाँ पे हमने सीडी लिखा और लोकेशन दे दिया डेस्कटॉप। ठीक है, और सिंपल सा एंटर करना है। एंटर करने के बाद ठीक है, यहाँ पे आपने जिस भी नाम से सेव किया डेस्कटॉप पर वो नाम डालना होता है। तो डालने के लिए आपको क्या करना है, जावा, यहाँ पे लिखना है जावा सी। ठीक है, इसको हम अभी रन कर कंपाइलर कर रहे हैं, कंपाइलर करने के बाद रन करना होता है। तो हमने जावा सी लिखा। जावा सी लिखने के बाद जो भी आपने जिस भी नाम से सेव किया था वो नाम डालना है यहाँ पे। तो हमने किया था फर्स्ट डॉट जावा। ठीक है, फर्स्ट डॉट जावा से जैसे लिखोगे वैसे ही ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हमने, जावा सी और फर्स्ट डॉट जावा। ठीक है, फाइल का नेम लिख दिया और डॉट जावा लगा दिया। ठीक है, सिंपल सा एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखते हैं हम कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा जावा लिखना है। जावा लिखने के बाद जो भी आपकी फाइल का नेम है वह लिखना है। यहाँ पे डॉट जावा नहीं लगाना होता है, बस फाइल जो क्लास का नेम है वह लिखना होता है। क्लास का नेम क्या हमारा फर्स्ट, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट डाल दिया है। जो क्लास का नेम रहता है वही फाइल का नेम रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम सिंपल सा यहाँ पे इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे प्रिंट हो चुका है पुष्पत कंप्यूटर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या प्रिंट हो गया, पुष्पत कंप्यूटर। ठीक है, हमने यहाँ पर प्रोग्राम में देखते चलकर यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं इसको। हमने यहाँ पर प्रिंट यही किया था पुष्पत कंप्यूटर, तो हमको आउटपुट भी क्या मिल गया, पुष्पत कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको फर्स्ट प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो पुष्पत कंप्यूटर, ये हमको यहाँ पर आउटपुट मिल गया है। ठीक है, आप इसको एक बार रिवर्स करके देखिए। यहाँ पे हमने फर्स्ट में लोकेशन दिया था, यहाँ पर हमने क्या किया था, डेस्कटॉप पर सेव किया था इसलिए सीडी लिखा और यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा था। ठीक है, यहाँ पे स्पेस देना है बीच में, सीडी स्पेस डेस्कटॉप। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा था हमने जावा सी। ठीक है, जावा सी लिखा, फिर स्पेस दिया और स्पेस देने के बाद यहाँ पे हमने जो भी हमारे फाइल का नेम था फर्स्ट डॉट जावा वो डाला था हमने। वो डालने के बाद यहाँ पे हमने सिंपल सा जावा लिखा था। ठीक है, जावा लिखने के बाद में स्पेस दिया था। स्पेस देने के बाद जो भी हमारे क्लास का नेम था वो दे दिया था हमने। ठीक है, और जिसके बाद में सिंपल सा इंटर कर दिया था। इंटर करने पे हमारा जो भी प्रोग्राम में हमने आउटपुट लिया था वह हमारा प्रिंट हो गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। इसी प्रकार अगर हमारे वीडियो चाहते हो, जावा सीखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।